एनटीए यूजीसी हर दिन कोई नया ब्लेंडर कर रहा है। अभी पता है क्या ब्लेंडर है? डिड यू वॉच माय यस्टरडेज वीडियो? आई वाज नॉट इन मूड टू गो फॉर एनी वीडियो। पता नहीं, एक 8-10 दिन से ना यूट्यूब पे जाने का मन नहीं कर रहा। दे आर आस्किंग 200 रुपीज पर क्वेश्चन टू बी चैलेंज्ड एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल। ध्यान दिया था इसमें? अब एक बात हो, जैसे कई बार मैं कुछ डेट्स बताता हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। तो सपोज करो आप में से किसी ने बोला सर ये तो गलत है, तो मैं बोलूँ गो टू कपिल सर, गो टू अंकित सर, गिव देम 200 रुपी एंड देन दे विल टेल मी इट इज रॉन्ग एंड योर 200 रुपीज नॉन रिफंडेबल। भूषण भाई क्या हुआ? अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये भयंकर लूट मचा रखी है इन्होंने यार। दिस इज, और ये पता प्रॉब्लम क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लूट हो रही है, नोटिस के साथ बकायदा बता करके। प्रोसेसिंग फीस 200 रुपए। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था इस बार? लगभग, चलो मैथ्स देखते हैं, अराउंड 9 लाख ऐसे क्वेश्चंस गलत दिए हैं जो कि एवरेज बच्चा भी बोलेगा सर ये तो मेरा आंसर है। एक क्वेश्चन मैंने आपको, आई टीच यू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम जेम्स वाला, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, मैं जाने कब से पढ़ा रहा हूं, वो ऑप्शन में ही नहीं है एंड देन दे आर गिविंग सम अनदर ऑप्शन। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसमें बच्चे क्या करेंगे? नहीं सर ये तो मेरे 2 नंबर कट जाएंगे, सर प्लीज टेक 200 रुपी। अब जो जेआरएफ कैंडिडेट है, जो टॉपर मटीरियल है, वो भी पैसे देगा फॉर नॉट टेकिंग एनी रिस्क कि मेरा जेआरएफ ना चला जाए। छोड़ना यार, 200 रुपए दे देते हैं। आपके फर्स्ट शिफ्ट में 17 से ज्यादा तो कंफर्म आंसर मैंने निकाले जो गलत है। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में। और ये आज नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, होता रहता है। मैं बहुत पहले से आवाज उठा रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में गलत आंसर देते हैं। शिफ्ट 1 17 गलत है, शिफ्ट 2 11 गलत है। अभी मैं आपसे भी लूंगा, टीम भी मेरी काम कर रही है, सीनियर्स भी 2 आए हुए हैं, हम बाकी और वेरीफाई कर रहे हैं कि कितने चीजों को एक्चुअली चैलेंज किया जा सकता है। अब सपोज करो व्हाट इज द अमाउंट हियर, 17 + 200। अब सपोज करो एक ऐसा स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ के गया था, ऑफलाइन गया था, उसे 17 क्वेश्चन चैलेंज करवाने हैं। कितने पैसे देने आपको? 3400। और स्टूडेंट कितने? 9 लाख। सारे इंग्लिश में नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। लेट्स टेक एन एवरेज। चलो एक एवरेज ले लो, 17 हटा दो। 10 क्वेश्चन शिफ्ट 1, और चैलेंज करने वाले इसमें से 5 लाख हैं जिनको लगता है कि मैं काश पास हो जाऊं। 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, एवरेज पे जा रहे हैं। मेरे YouTube वीडियो के कमेंट्स में सर हमारे में भी ऐसा हुआ है, हमारे में भी ऐसा हुआ है। कितना पैसा हुआ? 50 लाख। मेरा मैथ्स थोड़ा वो है तो मैं आपसे पूछ के करूंगा। 50 लाख शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 भी चलो जोड़ लो, छोड़ो दोनों जोड़ लो, चलो 5 लाख में दोनों आ गए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सबने कोशिश की। 50 लाख रुपए किस चीज के आएंगे? आपने टैक्स दिया हुआ है, आपने फॉर्म के पैसे दिए हुए हैं, यू डिजर्व टू हैव अ क्लीन एग्जाम। और जिस अथॉरिटी ने आपके पेपर चेक किए हैं उसको टारगेट करके पकड़ने के बजाय आप ही से पैसे लिए जा रहे हैं। 2 दिन है आपके पास, 7th को आपका नोटिस आया था, 9th आपकी लास्ट है, 2 दिन में 50 लाख रुपए। अब आप देखो, और 10 से ज्यादा क्वेश्चन चैलेंज होंगे। जिनके पास बहुत पैसे हैं वो 15 20 30 क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, जिसको लगेगा सारे करते हैं। अब उसमें बड़ा झोल देखो, बड़ा झोल ये है, आपके नोटिस में नीचे लिखा हुआ है दैट वी विल नॉट इंटीमेट यू, विल नॉट इन्फॉर्म यू वेदर योर चैलेंज हैज बीन एक्सेप्टेड और नॉट। हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपने जो चैलेंज किया था वो सही किया था या गलत किया था, बस आप बता दो कहां कहां पैसे देने आपको। तो हमारा तो भारत सरकार को सवाल उठाना चाहिए, सुओ मोटो होता है, सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइज फ्रॉड है। अब एक चीज सुनो, मुझे पैसे कमाने हैं, तो जो मैंने कल एग्जांपल दिया था सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे किया है। मैं बोलूंगा इंडियाज कैपिटल इज जयपुर, आप क्या बोलोगे? और चूंकि आपके करियर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, आप क्या करोगे? आप मुझे 200 रुपए दे के बताओगे सर दिल्ली है। कितने लोग 200 रुपए देंगे? कंफर्म सर दिल्ली है। सर क्या कर रहे हो सर? मतलब मुझे यूजीसी ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पहुंचना चाहिए। 50 लाख सबसे टॉप लेवल पे, 20 लाख चला जाएगा, नीचे 5-5 2-2 3-3, बात खत्म। तो आई एम ट्राइंग टू फाइट इट। मैं अपनी तरफ से 3-4 लोगों की पेमेंट करके चैलेंज करवाऊंगा एंड आई हैव टोल्ड यस्टरडे कि आप मत करो, पैसे मत लगाओ, क्योंकि इनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट से भी क्वेश्चंस करेक्ट करवा सकते हैं, वो तो कोर्ट से भी हम साबित कर सकते हैं ऑथेंटिक बुक्स के साथ। तो आई हैव टोल्ड नॉट टू पे दिस मच, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2-4 लाख का तुमको नुकसान हो गया होगा, बट स्टिल इंडिया है। तो मेरे बोलने के बाद भी बहुत लोगों ने पैसे डाले होंगे। अभी भी मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर 11:50 सुबह लास्ट डेट है, लास्ट टाइम है, आई एम गोइंग टू चैलेंज। दैट इज 11:50 PM एक्चुअली। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कल शाम से लेके अभी तक, एंड दीज आर योर शिफ्ट्स। डिटेल सॉल्यूशन आपको बाद में करवाऊंगा, शिफ्ट 1, दिस इज शिफ्ट 2, डिटेल सॉल्यूशन करवाने के लिए। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव सीन इन ईयर्स। पहले रिफंडेबल हो गया था, पहले उन्होंने एक बार किया था नॉन रिफंडेबल, तो हमने प्रोटेस्ट किया था, तो रिफंडेबल हो गया था। दैट वाज 1000 पर क्वेश्चन। हाँ, दैट वाज 1000 पर क्वेश्चन। सो दे केम। देखो एक चीज और है, आपको हमेशा रखना पड़ेगा। आपने देखा हफ्ता लेते हैं गुंडे हफ्ता लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो हफ्ता कैसे लेते हैं, कितना अमाउंट लेते हैं हफ्ते का, जो एक्सटॉर्शन या जो भी अमाउंट है?
इफ यू हैव 100 रुपी, आपसे हफ्ता कितने रुपए के लिया जाएगा? 80 रुपीज हफ्ता, 70। क्या गुंडा बनोगे तुम? 5 रुपए हफ्ता, सिर्फ 5 रुपए मांगा जाएगा अगर आपका 100 रुपए है तो। क्यों? एन अमाउंट दैट विल मेक यू थिंक इट्स ओके, इट इज द सिस्टम, लेट इट बी। यार कौन गुंडे से पंगा लेगा यार, जाने दो ना, 95 तो बच गया। लेकिन अगर 100 में से 80 लेगा ना, यू विल बी रेडी टू डाई। नहीं दूंगा। तो इन्होंने 1000 को 200 कर दिया। इससे पहले वो इंडिपेंडेंट मोबाइल नहीं है तो फ्रीडम मोबाइल 251 वाला, अगर करोड़ों में लोग दे रहे हैं ना तो 200 रुपए बहुत होता है। 1000 था पहले, इट वाज 1000। एंड मेरे यूट्यूब कमेंट में EMRS में एक बच्चा लिखा है, सर 1000 पर क्वेश्चन आई पेड, 3 क्वेश्चंस आई पेड 3000, नो रिफंड। व्हाई नो रिफंड? किसकी गलती है गलत आंसर देना? मत बनाओ ना ऐसा पेपर जब तुम्हें खुद आंसर नहीं आता। किसने कहा ऐसा पेपर बनाने को तुम्हें खुद नहीं आता? अभी सोचो मैं तुम्हें टेस्ट पेपर दूं और तुम्हारे आके मैं ही घूम जाऊं, यार ये कहां से आ गया। मत बनाओ ऐसा पेपर, रिप्लेस कर दो ना, करोड़ों क्वेश्चंस हैं, कोई और क्वेश्चन डाल दो। ऐसा क्वेश्चन बना रहे हो कि तुम्हें ही नहीं आता, फिर तुम स्टूडेंट्स को कह रहे हम पास करके दिखाएं और फिर हमसे तुम पैसे ले रहे हो। कायदे से यहाँ पे इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप ये जो कर रहे हो ना ये। और अभी तो सिर्फ 4 एग्जाम है, 20, 21, 22, 23। अभी तो 4 सितंबर तक का क्राउड है, फिर जो बनारस में एग्जाम हुआ वो है, एंड देन NTA हैज a lot of exams. I can do my duty. My duty is to save money of at least 5,000, 10,000 students. कोई तो बचे जो बच सकता है। तो मैं मेरी तरफ से सारे फाइनल आंसर करवा के, इसीलिए मैं थोड़ा अपना टाइम भी स्पेंड उस पर करूँगा। आज हम चैलेंज कर देंगे। अभी अंकित को भी मैंने आते ही कहा था, आप लोग भी स्टूडेंट्स के रिव्यू ले लो क्या क्या है, कोई क्वेश्चन हमसे बच ना जाए। हम क्योंकि मेन चीज़ होती है आपने उसको आंसर को 2-3 जगह चेक करना है, क्रॉस चेक। अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो उसका एक दूसरा पॉइंट निकालेंगे। फ्रेंकली जिन क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेजॉरिटी में पैसा जाएगा वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा पैसा डाला है, सर 80% लोग कह रहे हैं जयपुर इंडिया की कैपिटल है, तो आंसर वो नहीं आएगा जो सही है। आंसर वो आएगा जिसमें मेजॉरिटी खुश हो रही है। मेजॉरिटी बोलेगी सर ऑप्शन ए कर दो यार, हमें क्या दिक्कत है, 200 आ गए। दिस इज हैपनिंग विद यू गाइज एंड दिस इज द ट्रूथ आई नेवर वांटेड टू नो। When I became the part of Delhi University, I used to feel proud. I'm sitting with great guys, great minds. They are great minds. They have great knowledge. But then we talk about the moralities. No, I won't say zero. There are great people. I won't say zero. ऐसा नहीं है। 10-20% अभी भी अच्छे हैं, genuine हैं, जो बात जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मैंने भी वहाँ देखा है 60-70% it's all politics. It's all politics. दबदबा चाहिए। मैं टीचर इंचार्ज तो मेरा टीचर फेवरेट, और हर तरफ से वो वी आर इन अ सिचुएशन। मुझे लगता था एटलीस्ट एजुकेशन बहुत क्लीन होगा। बिकमिंग द पार्ट ऑफ एजुकेशन आई हैव सीन दिस की एजुकेशन में और अलग लेवल के फ्रॉड शुरू हो गए हैं। पहले शायद इतने नहीं होते होंगे या पकड़े नहीं जाते होंगे, अब बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड चल रहा है। हम अपनी तरफ से एक ईमेल जरूर डालेंगे फॉर फर्दर रीजंस, क्योंकि कभी अगर लगता है सवाल उठाना ही पड़े तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा कि हमने आपसे सवाल उठाया है। अभी जो एक हम ईमेल करने वाले हैं UGC को और NTA को, दोनों को। वी वांट टू नो द पीपल हु चेक द पेपर एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे आपसे 20-20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं? मैं तुम्हारे नेट का पेपर सॉल्व करूं, 20 क्वेश्चन गलत दूं ना, आई डोंट डिजर्व टू टीच। फिर तो ये सर्टिफिकेट दीवारों पे हटवा देने चाहिए मुझे। एंड देन यू हैव इंटरनेट, गूगल, स्पेंड टाइम। भाई एक क्वेश्चन का आंसर अब 10 दिन के बाद दे दो, पर ढंग से दो ना। एंड देन यू पीपल आर बिग पीपल, यू हैव DU, JNU प्रोफेसर्स। अब तो किसी को व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजोगे ना कि भैया इसका आंसर बताना। लास्ट पेपर जून का व्हेन आई वाज सॉल्विंग, देयर वाज अ ग्रामर क्वेश्चन, आई वाजंट दैट मच श्योर अबाउट ग्रामर। तो हमारी एक मैम है, पैट्रिशिया मैम, मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि मैम जरा ग्रामेटिकली देखना ये मैं सही हूँ क्या इस आंसर के साथ। उनको भी कंफर्म नहीं था, वो ग्रामेटिकली कुछ अलग था। देन शी फॉरवर्डेड समवन एल्स। 2-3 लोगों ने बोला कि अच्छा ये वाला ऑप्शन है। तो ऐसा तो नहीं है पेपर सॉल्यूशन बनाना मुश्किल है। 2 दिन 50 लाख और क्लियरली लिखा हुआ है। डू यू हैव दैट नोटिस विद यू? नोटिस होगा आपके पास, मैं लिखता हूँ मेरे पास फ़ोन में शायद है। कल मैंने ये वीडियो बनाने के बाद लास्ट लाइन ऐसी देखी, तब उसमें लिखा था कि आपको हम बताएंगे भी नहीं कि पेपर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। द मोर आई नो पीपल द मोर आई लव माई डॉग। इट्स अ स्टेटमेंट बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ही सेड दिस। लिसन, द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी may be made through credit card, debit card, net banking, UPI, other thing till 9 December 2024, 11:50 PM. No challenge will be entertained without receipt of processing fee. तो अगर पैसे नहीं है तो हम आपकी सुनेंगे नहीं, यानी सच को सच बताने के लिए पैसे लगेंगे। उसके बाद जब आपने सच बता दिया है, the challenges will not be accepted through any other mode
ठीक है, पैसे से ही आएंगे, वो नहीं कर सकते, कुरियर वगैरह कर दो डॉक्यूमेंट्स के साथ। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जिनको क्वेश्चन नहीं आते। इफ द चैलेंजेस ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड and applied in the response. Based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance, non-acceptance of his, her challenge. तो जो फाइनल आंसर की जो ऑलरेडी बनी हुई है, जिनमें ये सिर्फ एक परसेंटेज देखेंगे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, वो बना के भेज देंगे। फाइनल आंसर की सिस्टम पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले 1000 था, बट दैट वाज रिफंडेबल। वो रिफंडेबल था, उसमें पैसे आते नहीं थे। था रिफंडेबल, बट उसमें पैसे आते नहीं थे। उसका सिंपल सा रीजन है, आप 3 महीने 4 महीने किसी को होल्ड कर दो, हाँ कर रहे हैं, सरकारी काम है, बस खत्म, 4 महीने कौन याद रखा है। अब इन्होंने इसको और वो कर दिया, प्रोसेसिंग फीस। व्हाट इज दैट प्रोसेसिंग फीस? आरंट यू टेकिंग सैलरी? हम आपसे फीस लेने के बाद मैं बोलूं कि मुझे क्लास में आने के लिए प्रोसेसिंग फीस चाहिए, पैसे दिए ना। मतलब दिस इज समथिंग दैट ब्रेक्स योर हार्ट। ये डिस्गस्टिंग है। अब मैंने मेरा काम कर दिया है, आप लोग भी उस वीडियो को शेयर करो, प्लस अपने क्वेश्चंस दे दो, सो दैट जितने लोगों के 200 रुपए भी हार्ड अर्न मनी है बचा सकें, बचा लें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज, देन विल गो फॉर द क्लास। विल कीप अ स्मॉल क्लास, विल ट्राई टू फिनिश जॉन डन एंड सम अदर राइटर्स। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? नो वन? शिफ्ट 2 किसने दिया था? शिफ्ट 2 कंपेरेटिवली थोड़ा टफ आया है, कंपेरेटिवली थोड़ा टफ है। BHU का जो भी एग्जाम हुआ है, सॉरी बनारस का जो भी एग्जाम हुआ है, उसके रिव्यूज के अकॉर्डिंग तो इजी पेपर है, पर अभी उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही रिव्यू है। 3 स्टूडेंट्स हैं, 2 से मैं बात नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। एक का रिव्यू है, दैट वाज इजी, उनकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड देन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। हालांकि दैट पर्टिकुलर एग्जाम डजंट मैटर, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली 200-300 स्टूडेंट्स इंग्लिश की, तो उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किसी का कोई सवाल है? एनीबॉडी? रिजल्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट 8 to 10 डेज में। नहीं, दे हैव सम अनदर प्लान नाउ। अब उनका कोई और प्लान है। पहले कायदे से रिजल्ट आना चाहिए था सितंबर, आंसर की आनी चाहिए थी सितंबर एंड में, सारे एग्जाम्स होने के साथ। तो एक तरीका होता है, डोंट लेट पीपल बी यूनाइटेड। तो अब पार्ट्स में सबको आंसर कीज आ रही हैं, आप आधे अधूरे बढ़ते जाओगे, कोई साथ में नहीं आएगा, एंड थिंग्स विल बी डन। सो द वे दे हैव रिलीज आंसर की, आई थिंक नेक्स्ट 3-4 डेज 5 डेज में बनारस वाली आंसर की आ जाएगी, वाराणसी वाली, एंड जैसे ही फाइनल हो जाएगा, मैक्सिमम नेक्स्ट 10 डेज 12 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट सितंबर 15 to 20, राइट, 20 के आसपास। सितंबर 20 में अगर आपका रिजल्ट आता है, फॉर्म्स की भी साथ में आ सकते हैं, तो हो सकता है दिसंबर एंड या जनवरी 15 तक आपका एग्जाम हो जाए। और इसका प्रभाव जनवरी में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो बात की बात है। 90% चांस है नेगेटिव मार्किंग के, हाँ 90% चांस है। ओके, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो जो प्रॉपरली इन डेप्थ पढ़ रहा है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, वो रॉक करेगा उस एग्जाम में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगी। नेगेटिव मार्किंग में आपका प्लस पॉइंट है, आप लोग यहाँ जिस लेवल पे पढ़ोगे, उस लेवल पे जो तुक्के मारेंगे, गेसेस लगाएंगे, वो आपका कंपटीशन में नहीं होंगे, परसेंटेज विल गो डाउन। अगर नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट होती है तो जनरल कैटेगरी 50-51 चला जाएगा, 50%, 51%, जैसे गेट में जाता है। गेट में 53-54 वाला टॉपर हो सकता है इंडिया का। गेट में अगर किसी ने 53-54% का लेवल भी लिया है ना, तो इंडिया टॉपर हो सकता है। तो 51-50 इस लेवल पे जाएगा, 40 तक चला जाएगा अदर कैटेगरीज में। इफ यू हैव टेकन क्लासेस, इफ यू हैव स्टडीड, इफ यू हैव रिवाइज्ड, देन यू विल हैव एन अपर हैंड। प्लस अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आई डोंट थिंक फिर वो पेपर बहुत ही एलैबोरेटेड देंगे, फिर वो पेपर थोड़ा आसान देंगे। हो सकता है ब्रिटिश हिस्ट्री ज़्यादा डाल दी जाए। नेगेटिव मार्किंग इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेगेटिव मार्किंग का एक अपना फ़ायदा है, क्योंकि जिसने भी गाइड बुक से पढ़ा है मार्केट की, जिसने रट्टे मार रखे हैं, 1000 PYQs सॉल्व कर रखे हैं, वो सब नेगेटिव मार्किंग में फेल हो जाएंगे। PYQs हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एग्जाम, व्हाट आर द टॉपिक्स दे आर आस्किंग, बट दे डू नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन। अगर वो आपसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पूछ रहे हैं, हु हैज कॉइंड इट, तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा विलियम जेम्स हैज कॉइंड इट, दैट इज नॉट इनफ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? Do you know the writers who have used it in various books? Who was the first writer to use stream of consciousness in the first book? अगर आप ये सब चीजें पढ़ के जा रहे हैं, then you can answer any question. तो PYQs भी मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि अभी मत करना, लास्ट मंथ, you know, done with your 90% syllabus,
देन डील विद PYQs। तो अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, इट्स टोटली बेनिफिशियल फॉर अस। और कोई क्वेश्चन किसी का? और अभी हमें अनऑफिशियली एज वी सिट विद दोज गाइज, अनऑफिशियली हमें बोला गया है नेगेटिव मार्किंग का, एंड आई थिंक नेक्स्ट जुलाई तक वो JRF 5 साल बढ़ा देंगे। अनऑफिशियली हमें बोला गया है कि होगा। ऑफिशियली चूंकि वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट, तो आई विल टेक एन एक्सक्यूज, आई विल से 90%, 10% हो सकता है ना करें, लास्ट मोमेंट चेंज कर दें। नेगेटिव मार्किंग की अपनी स्ट्रेटजी है। तो पहले तो जसलीन आई सिंपली से कि आने दो, पहले नेगेटिव मार्किंग आने दो। वी आर टीचिंग फॉर गेट एग्जाम, गेट में है नेगेटिव मार्किंग, तो उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं। नेगेटिव मार्किंग का एक सबसे सिंपल तरीका होता है गलत आंसर से बचने का, लालच में मत आओ। जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये सही हो सकता है, आई एम सो कॉन्फिडेंट, ये मैंने पढ़ा हुआ है, बट यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट, उसको मत टिक करो। नेगेटिव मार्किंग में जो समझदारी से क्वेश्चन छोड़ देता है ना, वो पहले पास होता है। लेकिन जिसको लगे, सपोज यू आंसर्ड 50 राइट क्वेश्चंस, अनदर 10 क्वेश्चन यू थॉट आई कैन डू इट, आई हैव हर्ड इट, याद तो आ रहा है यार, और वो 10 गलत कर दिए ना, तो 50 जो है वो वापस आपको 35 पे ले आएगा। अगर किसी में 1 नंबर कट रहा है, 2 नंबर, 2.4, 2.5, तो उसमें ये होता है कि इफ यू आर नॉट श्योर, लेट इट बी। सपोज यू आर ऑलरेडी श्योर अबाउट 40 गुड क्वेश्चंस, देन प्लीज लीव अदर्स, डोंट टेक रिस्क। एंड दिस इज नॉट एन ईजी थिंग, इट ल्योर्स। मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया, दोनों बार मेरा स्कोर 300 के बाद का है। मैथ्स मुझे आती नहीं है, रीजनिंग से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आई ऑल्सो गेट ट्रैप्ड, क्योंकि क्वेश्चन देख के लगता है आता तो यार पढ़ाया है मैंने, 80% आई एम श्योर, फिर पता लगा वो गलत हो गया। हम भी फंस जाते हैं उसमें। बस यही एक तरीका है। दूसरा, एक्यूरेसी। आप जितना ज़्यादा आपने मेमोराइज किया है, रिवाइज किया है, आप जितना श्योर हैं दैट येस दिस कैन बी द आंसर। नेगेटिव मार्किंग देखने में टफ लगता है, उतना टफ होता नहीं है। हाँ, अगर वो जिद पर आ जाए आपको फेल करने के लिए, तो द करंट स्टैंडर्ड ऑफ नेट एग्जाम विद नेगेटिव मार्किंग, जो अभी करंट स्टैंडर्ड ऑफ नेट एग्जाम है, इसके साथ अगर नेगेटिव मार्किंग आती है तो फिर आपकी परसेंटेज बहुत डाउन जा सकती है। तो व्हाट आई बिलीव, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ईजी हो जाएगा, ब्रिटिश हिस्ट्री ज़्यादा डालेंगे वो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में तो आर के नारायण में आप किसी को फेल कर सकते हो। राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायणन, this is a full name. They'll simply ask in Rashipuram Krishna Swami Narayanan, what is Rashipuram? Yeah, it's the name of his village. अब एक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप गए उसमें, MCC मालगुडी क्रिकेट क्लब इज एन एसे रिटन बाय। अब उन्होंने अगर M का फुल फॉर्म नहीं दिया मालगुडी, तो वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस डाल देंगे, और वहां पे लगेगा कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड योर मेमोरी इज नॉट 100% श्योर, देन यू गॉन। सोनेट नंबर 18 कौन सा है? नाउ यू रिमेंबर, मे बी इट इज शैल आई कंपेयर दी। इन द एग्जाम अंडर प्रेशर यू आर कंफ्यूज, यार ये 18th वाला है, 25th वाला है, मिक्सअप हो रहा है, देन यू गॉन। फिर आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। लेकिन अगर होता है तो वी आर प्रिपेयर्ड विद इट। हम गेट को पढ़ाते हैं, हमें पता है क्या करना है, एंड आपके रैपिड फायर सेशंस में ऑर्गेनाइज कर दूंगा प्रॉपर वे में। पर डे 30 मिनट्स हम पहले रैपिड फायर ही करेंगे, सो दैट हमारा नॉलेज दूसरों से शार्पर हो।